कई बड़े देशों को इस अटैक के बाद तुरंत सूचित कर दिया। उसमें सऊदी अरब, यूएई, रूस, अमेरिका, यूके सबको सूचित किया गया कि हमने पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंपों को तबाह कर दिया है और सभी ने हिंदुस्तान का फुल सपोर्ट किया। अमेरिका ने कह दिया आपको पूरा हक है अपने बेगुनाह नागरिकों की मौत का। जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे तब तक नावी यूपीआई से मुझे 100 रुपए तरह। ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं आपको अगर आप देखें? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो मुझे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि इनकी लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। जब कैपेसिटी नहीं है तो ये फिर जाके रोइंग इंटरनेशनल पटल पे है कि ये इसका समझौता सरेंडर कर देगा पाकिस्तान। और अगर उसने किया तो 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। जो जितना बचा कुचा पाकिस्तान है वो भी बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के लोगों के पास खाना नहीं है, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, और वहाँ का पेट्रोल वगैरह खाना सब आर्मी ने ले लिया है। डेली उनकी करीब $40 लाख की आर्मी को सिर्फ सस्टेन करने के लिए वहाँ पर था। और अभी जिस तरह के अटैक हुए हैं उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो सिर्फ $8 बिलियन है। आगे जो है उनको IMF कोई फंड देगा नहीं, FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा आ जाएंगे। तो देखिए, सब कुछ चीज़ ये चलती हैं धन से। उनके पास मनी बिल्कुल भी नहीं है। 18% तो कल बजट बढ़ाया अपना रक्षा बजट 18% बढ़ा दिया उन्होंने। बढ़ाने से क्या होता है? वो कागजों पे आप बढ़ाते रहिए। जब ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, जब खजाने में कुछ नहीं है, पेपर पे लिखते, उन्होंने 18% क्या बढ़ाया? उन्होंने जो है असेंबली के अंदर अपने जो उनके सेनेट हैं उनकी पे बढ़ा दी 140%। सर, उसकी भी एक दूसरी तस्वीर थी। परसों उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया, उसमें सीनेटर्स पहुंचे ही नहीं। जब बुलाया गया देश के लिए तो गिनती के लोग मौजूद थे, वो आए नहीं देश के लिए लड़ने। वो तो सिर्फ तब आएंगे जब उनको पैसा मिलेगा। भाई हाँ ठीक है, क्या मिलेगा? जब उनके सांसद पहले ही कहते हैं कि अगर जैसी ऐसी नौबत आएगी तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। लेकिन इस बीच में अब जल्दी से अपने सहयोगियों का विरुद्ध करूंगा। बीकानेर से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यह कहा जा रहा है कि बीकानेर से भी एक अटैक हुआ है पाकिस्तान में, और आज राजस्थान में एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज भी है। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मैं आपको दे दूं, पूरी तरह से जमीन से लेकर आसमान तक सील पैक कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान की तरफ खलबली बची हुई है। बहावलपुर का जो इलाका है, जो खाजूवाला, गंगानगर और बीकानेर से बॉर्डर से जो जुड़ा हुआ है, वहां पर खलबली की जो खबर है, क्योंकि जो जिस तरह से एयर स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है उसके बाद खलबली पाकिस्तान में हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और उस बौखलाहट का असर दिख रहा है LOC पर। LOC पर पाकिस्तान कल देर रात से ही लगातार भीषण गोलीबारी कर रहा है। हालांकि 12 दिनों में वो 45 बार से ज्यादा सीज फायर का वॉयलेशन कर चुका है। अब ये देखिए, तस्वीरें भी अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है, टेरर कैंपों को जो उड़ाया गया है, और उसकी तबाही के निशान आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। अब सुबह उठ करके पाकिस्तान अपने टीन टपरी और जो बाकी जो है वो अस्थि पंजर उनको समेटने में भी अभी लगेगा। और रजत भी हमारे साथ जुड़े हुए। रजत, आपके पास क्या जानकारी है LOC से? जी बिल्कुल, लगातार हम इस समय नौशहरा LOC पर मौजूद हैं, जो कि इसके अगर हम पार के इलाके की बात करें तो यहाँ पर जो कोटली का इलाका पड़ता है, जहाँ पर ये जो स्ट्राइक है वो की गई है। कई सारे लॉन्च पैड उड़ाए गए हैं और अभी अगर बात करें तो रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पर पुंछ इलाके की बात करें तो हैवी शेलिंग वहाँ पर हो रही है, आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। इसके अलावा इसी को देखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर पुंछ, राजौरी के साथ साथ जम्मू, सांबा और कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पूरी तरह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शैक्षिक संस्थानों को यहाँ पर फिलहाल के लिए अगले आदेश तक छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार नापाक साजिशें जो है वो रचता रहा है। और अभी भी जिस तरह से उसने एक बड़ा जो घाव है वो देर रात झेला है, अब उससे कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमले कर सके। और इस तरह की और एक और बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। पल पल की हर अपडेट जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त यह है, 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। सब कुछ बताया जाएगा कि पाकिस्तान पर कहां-कहां अटैक किया गया है और उसमें हमें कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। और हो सकता है कि उसमें कुछ आतंकियों के नाम भी वो उसमें डिस्क्लोज हो। ऐसा लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के पास कोई जवाब देने के लिए नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके पास जो डिटेलिंग होगी जो भारतीय मीडिया के सामने रखी जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान के जनरल्स कैसे कहेंगे कि हमारे पास में जो आतंकी जो मारे गए वो आतंकी थे। अभी तक जो बताने की कोशिश हो रही है कि